जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब मां सीता की खोज करते करते 14 वर्ष वनवास के दौरान जब पहुंचते हैं समुद्र के समीप, जहां से जाना होता है उनको लंका, और लंका विजय के लिए जब भगवान श्री राम रण में उतरते हैं तो उससे पहले विजया एकादशी का व्रत सुसंपन्न करते हैं। स्नेह दर्शकों, विजया एकादशी का जो पर्व होता है, यह पर्व किसी भी कार्य की प्रारंभ के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। यदि आपको कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करना है, कोई शिक्षा प्रारंभ करनी है, कोई यात्रा प्रारंभ करनी है, यहां तक कि कोई वस्तु क्रय करना है, तो उसके लिए विजय एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्नेह दर्शकों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि विजय एकादशी पर्व कब सुसंपन्न किया जाएगा और क्या कुछ विशेष उपाय करें। स्नेह दर्शकों, विजय एकादशी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा इस वर्ष बुधवार 6 मार्च को। बुधवार 6 मार्च के दिन प्रातः 6:31 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 6 और 7 मार्च की प्रातः अर्थात 7 मार्च को प्रातः 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार और विशेष तौर से ग्रस्त लोग एकादशी का पर्व सुसंपन्न करेंगे। कब? बुधवार 6 मार्च को। 6 मार्च के दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह है प्रातः 6:51 से 11:57। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत का प्राण जो करेंगे वह करेंगे कब? वह करेंगे 7 मार्च को मध्याह्न 11:57 से 1:29 के मध्य। स्नेह दर्शकों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की, माफ कीजिएगा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जो एकादशी आती है उस एकादशी को कहा जाता है विजया एकादशी। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इसी विजया एकादशी का व्रत करके इस दिन प्रभु भगवान विष्णु का पूजन किया था। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म के, कि विजया एकादशी के व्रत रखने से और इस दिन विधि विधान पूर्वक श्रीमन नारायण का पूजन अर्चन करने से विपरीत परिस्थितियां भी व्यक्ति के लिए अनुकूल होना प्रारंभ हो जाती हैं और शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह शत्रु भी उपासक के आगे हार जाता है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को विजय प्राप्त हो जाती है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आने वाली विजय एकादशी के विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस विजय एकादशी का व्रत रखने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो है ना, यह एकादशी आपके लिए विशेष होता है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष प्रयोग अर्थात उपाय। यदि आप परिवार के अंदर सुख संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि नहीं, हर कोई चाहता है कि घर परिवार में हमेशा
सुख और शांति बनी रहे। तो आपने विजया एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करना है और भगवान शालिग्राम की शिला पर तिल और 11 तुलसी पत्र अर्पण कर देने हैं और अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन उन तिल और तुलसी पत्र को अपने भोजन में सम्मिलित कर देना है। निश्चित मान के चलेगा आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सदा बना रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और जिसके लिए आप विगत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास अद्भुत समय है विजया एकादशी के दिन। इस दिन आप राम दरबार में जाकर अर्थात किसी भी मंदिर में जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मां जानकी, भरत लला के साथ अपने प्रिय हनुमान जी के साथ विराजमान हो, वहां पर मोदक यानी लड्डू और केले का उनको भोग लगाएं। निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन में आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होगी। यदि आप विवाहित हैं और विगत लंबे समय से संतान की अभिलाषा रखे हुए हैं लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है अथवा संतान की किसी भी चिंता व्यथा से आप परेशान हैं तो आपके पास अद्भुत समय है विजया एकादशी का। इस दिन आप घर के सन्निकट किसी भी भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर तिल का तेल का ही दीपक जलाएं और भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, मिश्री, बांसुरी का भोग लगाएं और एक चांदी की बांसुरी अर्पण कर दें। यथाशीघ्र आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा संतति से संबंधित। यदि आप आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं और लाख प्रयास के बावजूद आपको आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो एक अद्भुत प्रयोग आपके लिए। आपने विजया एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में 5 कौड़ी ले लें, उनको लाल कपड़े में रख दें। उस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करें और अगले दिन उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दीजिएगा। आपके जीवन में भी आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। तो स्नेह दर्शकों, अद्भुत समय है विजय एकादशी का जो प्राप्त हो रही है कब? बुधवार 6 मार्च को। तो करें आप यह विशेष प्रयोग। जय नारायण की नमस्कार।